हेलो साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पोर्टल पर। और हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं मनोविज्ञान के वो शब्द जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या मनोविज्ञान के कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें बार बार रिवाइज होते हैं और हमें दे कर के जाते हैं 2 से 3 अंक। तो जानते हैं साथियों, बिना टाइम ख़राब किए कि वो कौन से शब्द हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मनोविज्ञान के शब्द और उत्पत्ति के संबंध में हमारा पहला जो प्रश्न है वो है मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी। साथियों, इसकी उत्पत्ति होती है ग्रीक भाषा या यूनान भाषा के शब्द साइकी प्लस लोगस से। साइकी और लोगस शब्द का मिश्रण से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है साथियों अध्ययन, या फिर हम इसको कहते हैं ज्ञान, या फिर उसके बाद में हम कह सकते हैं इसको विज्ञान। आत्मा और विज्ञान शब्द से, और जिसका अर्थ विस्तृत अर्थ हम ले लेते हैं आत्मा का विज्ञान। साथियों, आपको पता ही है कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया साथियों? प्लेटो ने दिया था। और प्लेटो कहाँ के निवासी थे? ग्रीक या यूनान साथियों, ठीक है। तो प्लेटो ने कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद में इस पे जो दर्शन शास्त्र में जो अध्ययन की शुरुआत की थी वो की थी अरस्तु ने। साथियों, दर्शन शास्त्र में अध्ययन की शुरुआत की थी वो की थी अरस्तु ने, इसीलिए मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आगे की हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि ये शुरुआत में आत्मा का अध्ययन था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक ये अध्ययन किसका था? आत्मा का अध्ययन था। लेकिन उसके बाद में इसने क्या चेंजेस किए हैं? आत्मा के अध्ययन के बाद मनोविज्ञान किसका अध्ययन हो गया? मन मस्तिष्क का विज्ञान हो गया साथियों, मन मस्तिष्क का विज्ञान हो गया। उसके बाद में ये चेतना का विज्ञान हुआ साथियों, चेतना का विज्ञान हो गया। उसके बाद में साथियों सिगमंड फ्राइड आए, उन्होंने कहा ये चेतना, उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया साथियों बर्फ़ वाला, और उन्होंने कहा ये भाग 1/10 भाग देखो, आपको पता है पानी के बाहर, ये अंदर है ये बाहर है। उन्होंने जो भी बात बोली कि 10% बाहर है 90% पानी के अंदर है, तो हमें वो चेतन दिख रहा है जबकि अचेतन भी कुछ न कुछ है। तो ये शब्द पूरा है मनोविज्ञान के संबंध में। लेकिन उसके बाद में इन्होंने 20वीं सदी के अंत तक आते आते इसका जो अध्ययन हो गया वो हो गया व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान किसका अध्ययन हो गया साथियों? व्यवहार का अध्ययन हो गया। और व्यवहार, इसमें मानव व पशु दोनों के व्यवहार सम्मिलित है साथियों। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम चलते हैं अगले पे, जो कि है गेस्टाल्ट। साथियों, ये मनोविज्ञान आपको पूरा समझ आ गया होगा कंसेप्ट, ठीक है। आगे वाला चलते हैं गेस्टाल्टवाद। तो साथियों, गेस्टाल्टवाद के जो मूल प्रवर्तक हैं वो है साथियों मैक्स वर्दीमर। कौन है? मैक्स वर्दीमर। और ये जर्मन भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है, और जिसका अर्थ है समग्र आकृति या पूर्णाकार। साथियों, उसके बाद में जो आगे बात करने वाले हैं वो अपने बात करेंगे अधिगम की। साथियों, अधिगम की बात करते हैं। अधिगम शब्द की उत्पत्ति, अधिगम को अंग्रेजी में कहते हैं लर्निंग, और इस शब्द की उत्पत्ति होती है जर्मन भाषा में। साथियों, शुरुआत में हमने पढ़ा था साइकोलॉजी, जिसकी उत्पत्ति क्या है सर? साइकोलॉजी शब्द, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति होती है ग्रीक या यूनान भाषा से। एक अकेला शब्द, लगभग एक ही शब्द है, शायद कुछ और होगा, लेकिन आपको जो बुक्स में लगभग आप ध्यान रखना, इसमें 15 में से एक शब्द है मनोविज्ञान, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक या यूनान भाषा से हुई है। और दूसरा प्रश्न था जो जर्मन भाषा से हुआ है। दूसरा प्रश्न था जो कौन सी भाषा से हुआ है साथियों? जो हुआ था गेस्टाल्ट, जो कि जर्मन भाषा से हुआ है। और उसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रश्न है अधिगम, ये भी जर्मन भाषा से हुआ है। इसके बाद में जर्मन और ग्रीक या यूनान भाषा से शब्द नहीं बने, और वो है लैटिन भाषा से। और एक शिक्षा, जो हिंदी का शब्द है वो संस्कृत भाषा से कि शिक्ष धातु से बना है, ठीक है साथियों। और बाकी सारे के सारे लैटिन भाषा से शब्द बने हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अधिगम लर्निंग लैंग्वेज जर्मन भाषा के शब्द लर्नन से बना है। किससे बना है? लर्नन से बना है। और लर्नन का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना, ठीक है। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे शिक्षा। जो हिंदी में शिक्षा शब्द पूछ ले तो साथियों संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु, किस धातु से साथियों? शिक्ष, और ये अलंत शिक्ष धातु से बना है, और जिसका अर्थ है सीखना या ज्ञान अर्जित करना। अब अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे एजुकेशन। किसकी बात करेंगे साथियों? एजुकेशन। तो एजुकेशन
शब्द लैटिन भाषा से बना है और लैटिन भाषा के शब्द एजुकेयर से बना है और जिसका अर्थ है उठना या उठाना या शिक्षित करना। बहुत मोस्ट है साथियों, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद में अपनी बात करेंगे, वो बात करेंगे शैशवावस्था। साथियों ये एक अवस्था है, बाल विकास में हम पढ़ते हैं, ये अवस्था एक शैशवावस्था है। तो शैशवावस्था का जो अपने अध्ययन करने वाले हैं उसमें क्या है, शैशवावस्था को इन्फेंसी बोलते हैं। इन्फेंसी जो कि लैटिन भाषा के शब्द इन प्लस फेरी से मिलकर के बना है। इनका अर्थ क्या है, अयोग्य, और फेरी का अर्थ है बोलने से, अर्थात जिसका अर्थ निकालते हैं बोलने की अयोग्य अवस्था। क्या ये बालक बोल पाता है, अपने विचारों को बोल के प्रकट कर देगा? नहीं करता, क्योंकि ये शैशवावस्था का बालक है। ठीक है, आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे किशोरावस्था की। साथियों किशोरावस्था की, किशोर बालकों की बात करेंगे साथियों, किशोरावस्था की बात करेंगे उस और किशोरावस्था में हम बात करेंगे। देखो किशोरावस्था सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रोस और सेल्ले जो मनोवैज्ञानिक थे साथियों, रोस और सेल्ले, उनके अनुसार बता देता हूँ कि उनके अनुसार किशोरावस्था की जो आयु है साथियों वो है 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष साथियों। और उसके बाद में जो अपने बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि रोस के अनुसार जो इसकी शैशवावस्था की आयु है, रोस के अनुसार जो शैशवावस्था की आयु है वो है जन्म से 3 वर्ष। लेकिन प्रश्न आ जाए सेल्ले के अनुसार इसकी आयु है वो है जन्म से 5 वर्ष। शैशवावस्था की आयु जन्म से 5 वर्ष। और साथियों बात कर लें ए.बी. हरलोक की, तो ये शैशवावस्था को बस जन्म से 2 सप्ताह अर्थात 14 दिन ही मानती है। ठीक है साथियों, अब अपने जो बात करेंगे आगे वो बात करेंगे किशोरावस्था में, जिसकी शब्द लैटिन भाषा शब्द से उत्पत्ति हुई है और शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडोलकेयर या एडोलशियर शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर ले जाना। और ये देखो आप देख रहे हो ये बच्चे हैं, बालक हैं, ये क्या है, किशोर बालक बालिकाएं हैं। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं, वो बात करेंगे संवेग की, जिसको इमोशन बोलते हैं। तो इसकी उत्पत्ति होती है साथियों, संवेग की उत्पत्ति होती है, ये होती है लैटिन भाषा के शब्द इमोवेड से और जिसका अर्थ है उत्तेजित दशा या टू मूव। साथियों ये आप दे सकते हो, अलग अलग संवेग या इमोशन अपने अंदर आते हैं, बालकों के अंदर आते हैं, सभी इंसानों के अंदर आते हैं। हम देखो बात कैसे है, ये आप देख रहे हो बच्चा रो रहा है, ये इमोशन दर्शा रहा है। ये बच्चा दुखी है, ये सैड इमोशन है साथियों। ये बच्चा खुश है साथियों, अलग अलग इमोशन प्रकट करते हैं। ठीक है, अब अपने जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे पर्सनालिटी की, जिसको अपने बोलते हैं व्यक्तित्व। तो साथियों पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है। साथियों किससे बना है, परसोना शब्द से बना है और जिसका अर्थ है मुखौटा या नाटकीय पोशाक। साथियों ये मुखौटे आप देख रहे हो भांति भांति के, जिसमें ये देखो हाथी का मुखौटा है, ये बंदर का मुखौटा है और ये शेर का मुखौटा है जिसमें आगे 2 दांत निकले हुए हैं। साथियों इसमें क्या है साथियों, ये मुखौटा लगाने के बाद में ये कैसे व्यवहार करेगा, ये बिहेव करेगा बिल्कुल हाथी एलिफेंट की तरह, ये मंकी की तरह और लोइन की तरह व्यवहार करेगा। इसी प्रकार यूनान में जब नाटक हुआ करते थे, तो वहाँ इन्होंने क्या किया, पर्सनैलिटी को, तो जो जिसका मुखौटा लगा करके आता वो उसी प्रकार की अपनी कार्यशैली प्रदर्शित करता, उसी प्रकार के अपने जो शैली है वो प्रदर्शित करता। तो उन्होंने ये कह दिया कि ये इसका व्यक्तित्व है, ये है इसका व्यक्तित्व, ये है। लेकिन साथियों वर्तमान में देखो, वैसे आमतौर पर सभी पर्सनैलिटी का अर्थ ये मानते हैं उसके कपड़े कैसे हैं, उनका शरीर कैसा है, वो पर्सनैलिटी मानते हैं। लेकिन मनोविज्ञान ने इसको मानने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि ये कह रहा है हमें सरफेस लेवल की जो है ना, ऊपरी सतह की जो पर्सनैलिटी है उसको भी मानना है, लेकिन हम अकेली उसको नहीं मानेंगे। हम आंतरिक और बाहरी दोनों गुणों, मनुष्य के आंतरिक और बाहरी दोनों गुणों के समन्वित रूप को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। ये साइकोलॉजी में साथियों बहुत बढ़िया बात बोली है साइको ने, भाई आंतरिक गुण भी तो होते हैं, आंतरिक गुण भी तो होते हैं। ठीक है, अब आगे अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे 10 नंबर पे, वो है हैबिट, जिसको बोलते हैं हम आदत। हैबिट को बोलते हैं आदत, और जिसको लैटिन भाषा के शब्द इबिट्स से बना है। जो किससे बना है, लैटिन भाषा का जो शब्द है इबिट्स, इससे बना है, जिसका अर्थ है किसी चित्र को धारण करना। साथियों 2 चित्र देख रहे हैं, आप किसी भी चित्र को धारण कर सकते हो, समझ आ रही है बात। मैं आपको बड़ा एग्जांपल, ये देखो बीच से हमने लाइन खींच दी। अब देखो एक ये चित्र है, देखो ये अपने टीथ है, दांत है, वो उसको क्या करता है, क्लीन करता है, ये इसकी अच्छी आदत है। उसके वॉल्ट में, इसके परस में क्या होते हैं, पैसे रहते हैं। ये टाइम का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर लेता है। ये चार्जेबल रहता है, चार्ज ही रहता है, मतलब अपने शरीर को क्या रखता है, सुदृढ़ रखता है। उसके बाद में गेम खेलता है, ये क्या है, ट्रॉफी वगैरह लेकर के आता है। ये हर एक
तरीके से क्या है अपने आप को मैनेज करता है। और उसके बाद में दूसरा जो है ये क्या है, देखो नशे में पड़ा हुआ इंसान है। किस में पड़ा हुआ इंसान है? नशे में। तो नशे वाला क्या करता है ना, तो अपने इसमें कोई विशेष प्रकार का क्या आलस्य से भरा हुआ है, अपने दांतों को आँखों को साफ ही नहीं करता है। और ये क्या कर रहा है, इसके पास कोई पैसे नहीं है, गरीबी दिखा रखी है इसने, ठीक है। नशे देखो शराब बियर जो भी अलग अलग है, सिगरेट है, इनका सेवन ये करता है, ठीक है। धूम्रपान कर रहा है और ये देखो उदास रह रहा है। ये तो उदास ही रहेगा, ये बंदा क्या रहेगा, ये बंदा क्या रहेगा, उदास रहेगा। और ये बंदा क्या रहेगा, हंसमुख रहेगा। समझ आ रही है बात? तो ये चीज़ें इनमें है। तो हमें अच्छी आदतें डालनी चाहिए। अब अपने जो बात करें वो है 11 नंबर पे मोटिवेशन अभिप्रेरणा। 11 नंबर का जो शब्द है वो है मोटिवेशन अभिप्रेरणा। तो मोटिवेशन है अभिप्रेरणा लैंग्वेज लेटिन भाषा के शब्द किससे बने? लेटिन भाषा के शब्द मोटेम से बने या मूवेरे शब्द से बने, जिसका अर्थ है गति करना या मूव करना। समझ आ रही है? अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, गति करना या मूव करना। अब जो अपने बात कर रहे हैं वो है स्कूल शब्द की उत्पत्ति। साथियों स्कोला शब्द से हुई है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है स्कोला शब्द से, और जिसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ साथियों। अर्थ होता है इसका अवकाश। क्या होता है साथियों? अर्थ होता है इसका अवकाश। ये स्कूल है जिसका अर्थ है अवकाश, जिसकी उत्पत्ति स्कोला शब्द से होती है। ये साथियों ये प्रश्न पूछे जाते हैं, एनसीएफ में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब जो अपने बात करेंगे वो बात करेंगे करिकुलम की, या फिर हम इसको बोल देते हैं पाठ्यक्रम की। तो इस शब्द की उत्पत्ति किससे होती है साथियों? ये भी बता देता हूँ। लैटिन भाषा के शब्द कुरेरे से होती है और जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। ये बहुत बार पूछा गया साथियों, सारे महत्वपूर्ण है इसीलिए लेकर के आए हैं। क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। अब प्रश्न ये उठता है कि सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है साथियों? लैटिन भाषा के शब्द क्रीरे से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द क्रीरे से होती है साथियों। इसका अर्थ निर्माण करना। साथियों प्रत्येक घर में या प्रत्येक बच्चे के पास जरूर हो सकता है ये हो, माचिस की तिल्लियाँ हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि प्रत्येक बच्चे, अब घर पे होती है माचिस की तिल्लियाँ भी होती है, सारा कुछ ये अमूमन जानकारी मिल जाती है, लेकिन जो क्रिएटिविटी इस बच्चे के पास थी वो हर बच्चे के पास नहीं थी। समझ आ रही है? हो सकता है कई बच्चे इससे भी ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी कर लेते हैं, कोई कैसा कर लेता है, लेकिन ये देखो ये इसे बोलते हैं क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। इसने देखो 2 माचिस के जो डिब्बियाँ थी इनको जोड़ करके एक हेलीकॉप्टर का निर्माण कर दिया। इन्होंने देखो चार्ट्स और इनका प्रयोग करके सोलर सिस्टम वर्किंग मॉडल को दर्शाया है। इन्होंने एक नमूना तैयार किया है साथियों। और इसमें जो बीच में देखो आप देख रहे हो ये, इनमें इसने दूरी लिख दी कि सूर्य से इनकी दूरी कितनी है, कितना बड़ा ग्रह है। ये सारा कुछ इन्होंने क्या किया है, क्रिएटिव माइंड लगाया। अब जो अपने बात कर रहे हैं वो करेंगे 15 नंबर पर परिवार या फैमिली। साथियों इसकी उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा के शब्द फैमिलस से, और जिसका अर्थ है मिलजुल कर निवास करना या सहनिवास करना। साथियों महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपको दी है आज। ये फैमिली का चित्र है साथियों, और आपको ये जानकारी पसंद आई होगी आशा करते हैं। तो साथियों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आपको लग रहा है कि बेहद ही इम्पोर्टेंट शब्द है, शब्दावली बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो साथियों आपको हमारे और आपके सभी के एजुकेशनल जो पोर्टल जो चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, इसको अभी क्या करना है, लाइक करना है इस वीडियोज़ को, यहाँ पे कमेंट करना है जो भी आपके डाउट है, इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। साथियों इसको सब्सक्राइब करना है, इसका बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, ताकि नए वीडियोज़ के जो अपडेट है वो आपको समय पर मिलते रहें साथियों। जय हिंद।